अल्लाह ने जब अपने आप को ज़ाहिर करना चाहा, अपनी तौहीद को ये चाहा कि मैं उजागर करूं, अपने आप को ज़ाहिर करूं, मैं हय्यू हूँ, मैं क़य्यूम हूँ, लेकिन अब मेरा एक तारुफ माबूद की हैसियत से, अल्लाह की हैसियत से हो, तो उसने अपने ही नूर ख़ास से सबसे पहले, सबसे अव्वल अपने हबीब व महबूब का नूर पैदा फरमाया, खल्क़ किया। वो खालिक़ मतलक़ है। उसने अगर सबसे पहले किसी चीज़ को खल्क़ किया और वो खालिक़ बना, तो अपने महबूब का अपने ही नूर से तख़लीक़ फरमाकर खालिक़ बना। और सिर्फ खालिक़ ही नहीं बना, सिर्फ खालिक़ ही नहीं बना, बल्कि अपने ही उस नूर का अपने आप शहदा भी बना, अपना आप आशिक भी बना, अपने आप शहदा भी बना, अपने आप आशिक भी बना। और आशिक बनने के बाद उसने फिर ये तय किया कि इस नूर को और ज़्यादा ज़ीनत बख्शूँ, इस महबूब की महबूबियत को और उजागर करूँ। तो उसने उसी नूर से, जिस नूर से, अपने ख़ास नूर से जब अपने महबूब का अव्वल नूर तख़लीक़ फरमाया, तो उसी के साथ एक नूर और तख़लीक़ फरमाया, और वो नूर था हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा का, आपकी लख्ते जिगर का, कि आप उनके ही जिस्म का एक टुकड़ा। तो अव्वल जब उसने अपने महबूब का नूर अता फरमाया, अपने नूर को खल्क़ किया, तो वहीं उस खालिक़ ने अपनी सबसे ज़्यादा पसंदीदा उस फातिमा को अल्लाह ने रसूल अल्लाह की बेटी बनाकर उनकी झोली में डाला, उस नूर को उस झोली में डाला, और ये एक नूर तख़लीक़ फरमाया। और इसी नूर के साथ उसका ज़ौज भी तख़लीक़ फरमाया, उसका ज़ौज भी तख़लीक़ फरमाया, और वो नूर था मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का। तो जहाँ अव्वल नूर से उसने अपने आप को, अपने महबूब को बनाया, वहीं उसी नूर ख़ास से उसने हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा का नूर भी पैदा फरमाया, खल्क़ किया, और उसी के साथ उनका ज़ौज मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का भी नूर पैदा फरमाया। हदीस शरीफ मौजूद है, मैं और अली एक ही नूर से हैं, एक ही वाहिद नूर से हैं। मैं और अली लहमों का लहमी, दमों का दमी, रूहों का रूही, मैं और अली एक ही शजर से हैं, एक ही पेड़ से हैं, एक ही नूर से हैं। ये हदीसें मौजूद हैं। इसके बाद उसने इसी नूर से, इसी अपने ख़ास नूर से इसके दो कुंडल भी बनाए। एक को हस्ती बनाकर हज़रत फ़ातिमा को इस नूर में डाला, एक को ताज बनाकर मौलाए कायनात का रिसालत के सर पर सजाया, और इसी रिसालत के नूर को और ताबिंदा करने के लिए उसके दो कुंडल भी बनाए। एक का नाम इमाम हसन रखा, दूसरे का इमाम हुसैन रखा। इसीलिए तो कुरान में भी ये आ गया कि बस तुम्हें ए बंदो जो कुछ भी मिला है, ये कायनात में जो कुछ भी पैदा हुआ है, सब उसी नूर का सदका है। हजर बने, शजर बने, और सबसे फरिश्ते बने, सब कुछ बना, लेकिन इस सब के अंदर जो मैंने अशरफ बनाया है, और जो अशरफ किया है, वो मैंने इंसान को अशरफ बनाया है, इंसान को सबसे बुलंद बाला बनाया है। और इंसान को बुलंद बाला बनाने का मतलब ये है कि एक बशर की शक्ल में इसी नूर को, जो आज मैंने सबसे अव्वल नूर बनाया है, इसी को आखिर नबी और रसूल बनाकर पेश करूँगा। नूरे अव्वल है और आखिर में पेश करूँगा। और उसने वो एक ऐसा कायनात को और सबक दे दिया। सिर्फ यही नहीं, इस अशरफ बनाने के लिए उसने इंसान को बता दिया कि बस अगर मेरी वहदानियत को पहचानना है, मेरी इताअत करनी है, तो मेरे नबियों को पहचानो, मेरे रसूलों को पहचानो। और आखिर में बता दिया, इन तमाम नबियों का जो मिंबा है, इन नबियों का जो
सरदार है, इन रसूलों का जो सरदार है, जो सैयदुल अंबिया है, खातिमुन नबीन, अफजलुल मुरसलीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सिर्फ यही नहीं, आगे तख्लीक में ये भी फरमा दिया कि ए ईमान वालों, याद रखो, अगर मुझ पर ईमान लाते हो तो मुझ पर ईमान लाने के लिए जहाँ तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे, वहाँ पे तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहना पड़ेगा, वहाँ पे तुम्हें। और जब तुम ये भी कह चुकोगे तो समझ लो अभी तुम इस्लाम में दाखिल हुए हो, लेकिन ईमान तुम्हारे अंदर जब दाखिल होगा, हकीकत में जब दाखिल होगा कि मैं भी अपने उस महबूब के लिए हर वक्त दुरूद व सलात व सलाम पेश करता हूँ, नजराने पेश करता हूँ, ए ईमान वालों हमेशा उस पर नजराने पेश करते रहो, दुरूद व सलात व सलाम। अब अगर ये आपकी समझ में तमहीद आ गई हो और ये बात आपकी समझ में आ गई हो तो यहीं से एक मैं शेर पेश कर दूं। सबसे पहले अपने दादा का औसाफ कहूँ क्या उनके ज़्यादा, नात का शेर है, खुदा से कम है और सबसे ज़्यादा, खुदा से कम है और सबसे ज़्यादा। लेकिन जो उन्वान मैं बनाना चाहता हूँ आज, उस शेर को भी आप सुन लें, तमहीद तो आपने सुनी ली है, इस उन्वान को भी सुन लें। बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात। तमहीद इस शेर का मैंने तशरीह करी, बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात। बेदम वो पाँच कौन हैं, वो पाँच मकसूद कायनात कौन है? मैंने जिक्र कर दिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाए कायनात, हज़रत फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन। सिर्फ इतना ही नहीं, अब कुरान में एक जगह ये भी इरशाद फरमा दिया जहाँ ये बताया कि वातिल्लाह वातिर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, वहीं ये बता दिया कि ये वो नफूस हैं कि तुम्हें नमाज मिली, रोज़ा मिला, जो कुछ इस्लाम मिला, जो कुछ तुम्हें शरीयत मिली मेरे रसूल के ज़रिए, वो सारी शरीयत उसका कोई एहसान नहीं है। हाँ, अगर उसका एहसान समझो तो एक बात समझो कि बस इन नफूस से मवद्दत करो। इसीलिए कुरान में फरमा दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला असलुकुम अजरन इल्लल मवद्दतिल फिल कुर्बा। साफ फरमा दिया अल्लाह ताला ने कि वो नफूस हैं, ए रसूल ऐलान कर दो, अपनी जानिब से नहीं मेरी जानिब से ऐलान कर दो, कह दो, इन लोगों को बता दो कि ये वो नफूस हैं जिनसे मवद्दत रखनी है, मोहब्बत रखनी है। और मवद्दत और मोहब्बत का जब इकरार कर लिया, और इकरार तमाम सहाबा इकराम से ले लिया गया, सहाबा इकराम की बहुत बड़ी ज़ात है, सहाबा इकराम ने पूछा कि हुजूर ये मवद्दत का तो मामला आ गया, लेकिन ये तो बता दीजिए कि वो कराबतदार, वो मवद्दत वाले कौन लोग हैं, वो कराबतदार कौन हैं, वो कुर्बा कौन हैं? तो आका ने फरमाया कि वो कराबतदार अली हैं। मुझे तो तुम रसूल के हिस्से से पहचानते हो, लेकिन मेरी रिसालत का सही इकरार ये है और सही बात ये है कि जितनी मुझसे मोहब्बत रखते हो, मवद्दत रखते हो, उसी के साथ जब तक तुम्हारी वो मवद्दत, वो मोहब्बत, वो इश्क पूरा ही नहीं हो सकता जब तक तुम वो मवद्दत, वो मोहब्बत अली व फातिमा से ना रखो, उनकी औलाद हसन हुसैन से ना रखो। यह है मुकम्मल ईमान। बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात, बेदम। अब सवाल ये है कि कुछ लोग हमसे कहते हैं कि इसे हमारी किताब से और साबित करो। अल्लाह की किताब से साबित कर दिया, रसूल अल्लाह की किताब हदीस से साबित कर दिया, हमारी किताबों में भी तो होना चाहिए। तो वो सुन लें, अपनी किताबों को खोल लें और एक शेर सुन लें, बड़े गौर से सुन लें, और ना सुना हो तो हसन मियां से समझ लें। अल्लाह ऐलान कह रहा हूं, तू है इन्हें नूर, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। नारे कितने ही लगा लो, उन्होंने बता दिया है, नारा लगेगा तो लगेगा, पंजतन का लगेगा। हम खाकी हैं, खाकी बन के रहें। बेशक बेशक, तुम्हारी किताब में भी लिखा हुआ है, अब तो तुम्हारी किताब से भी साबित हो रहा है। यही बात, या तो खुद समझ लो या हमें समझाओ अगर इस काबिल हो। तू है इन्हें नूर, मैंने वही तशरीह की, तू है इन्हें नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का।
मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। महबूब व महिब में होता नहीं तेरा मेरा। बेशक अरे बेशक अल्लाह के रसूल हैं और मौलाए हकीकी वो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने बता दिया, कुरान में बता दिया कि अगर मुझे मौला और मुझे मालिक तस्लीम करते हो, जिस तरह से मुझे तस्लीम करते हो, उस तरह से जब तक मेरे महबूब को तस्लीम नहीं करोगे तुम मौलाइयत तक पहुँच ही नहीं सकते।